हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं टीचिंग एप्टीट्यूड से 35 MCQ लाई हूँ। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। नीचे दी गई गतिविधियों में से उन गतिविधियों की पहचान कीजिए जो शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों में समूह के बीच पर संवाद को बढ़ावा देने के लिए सहकारी अधिगम रणनीति के रूप में प्रयोग की जाती है। राइट आंसर है कॉर्नर्स, फिशबॉल, टीम वर्ल्ड बेबिंग, राउंड रॉबिन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सारे चीज़ प्रयोग लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लागू होता है? राइट आंसर है अनुच्छेद 21A के शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे RTE अधिनियम के रूप में जाना जाता है, भारत की संसद द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान करने के लिए अधिनियम किया गया है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा संगठन भारत में शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान करती है? राइट आंसर है NCTE। NCTE भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE भारत में शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। NCTE की स्थापना 1995 में अधिनियम 1993 के तहत सर्वाधिक निकाय के रूप में की गई थी। निम्नलिखित में से अधिगम के सबसे प्रभावी कारक कौन है? राइट आंसर है अधिगम के सबसे प्रभावी कारक अभिप्रेरणा, अभिक्षमता और अभिरुचि है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार किसका है? राइट आंसर है TP नन का यह विचार है कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? राइट आंसर है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों के चिंतन शक्ति को विकसित करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई अध्यापक कक्षा में अपनी प्रस्तुति के समर्थन में बहुत से सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यह शिक्षण के किस स्तर से संबंधित है? जब यह स्तर है अवबोधन स्तर। जब कोई अध्यापक अपने कक्षा में अपनी प्रस्तुति के समर्थन में बहुत से सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो यह अवबोधन स्तर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। शैक्षिक उद्देश्यों के लिए शिक्षण को कितने स्तर में वर्गीकृत किया गया है? राइट आंसर है 3 स्तर में वर्गीकृत किया गया है। शैक्षिक उद्देश्यों के लिए शिक्षण को 3 स्तर में वर्गीकृत किया गया है: स्मृति स्तर, अवबोधन स्तर और चिंतन स्तर। एक अच्छे शिक्षक का क्या गुण है? राइट आंसर ये सभी गुण अच्छे शिक्षक की गुण है। ये गुण है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, समय पर कक्षा में आना, छात्रों की कठिनाई को दूर करना, शिक्षक को एक अच्छा वक्ता भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों को स्कूल में क्यों खेलना चाहिए? राइट आंसर है खेल के कारण छात्रों में सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास होता है, इसलिए विद्यार्थियों को स्कूल में खेलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली किसकी योगदान है? राइट आंसर है किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली प्रोवेल की योगदान है। इग्नू की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है 1985 में इग्नू की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा स्तर बढ़ने के लिए क्या आवश्यक है? राइट आंसर है छात्रों का निरंतर मूल्यांकन करने से शिक्षा का स्तर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर है नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में सुधार करना ही नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करनी चाहिए? राइट आंसर है प्रश्न पूछे जाने चाहिए। कक्षा में विद्यार्थी की रुचि बनाए रखने के लिए अगर शिक्षक स्टूडेंट से प्रश्न करते हैं और उनका जवाब स्टूडेंट देते हैं तो स्टूडेंट उस विषय में रुचि लेने लगते हैं, जिसके कारण वो ध्यान देते हैं और पढ़ाई में उनकी रुचि बढ़ती है। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि स्टूडेंट से कक्षा के दौरान प्रश्न पूछे
करना चाहिए। खेल विधि से छात्रों में क्या विकसित होती है? राइट आंसर है खेल विधि से छात्रों में शारीरिक, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक तीनों का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र केंद्रित कक्षा का उद्देश्य क्या होता है? राइट आंसर है छात्र केंद्रित कक्षा का उद्देश्य छात्रों की रुचि, क्षमता और सीखने की शैली पर जोर देना ही छात्र केंद्रित कक्षा का उद्देश्य है। निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? राइट आंसर है अस्पष्टता अच्छे परीक्षण की उपलब्धि विशेषता नहीं है। अच्छे परीक्षण की विशेषता है विश्वसनीयता होना चाहिए, वैधता होना चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए। एक शिक्षक के लिए ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए कौन सी विधि सही है? राइट आंसर है एक शिक्षक के लिए ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं यथासंभव स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कार्य शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करना ही शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। एक शिक्षक में क्या गुण होना चाहिए? राइट आंसर है वो कर्तव्यपरायण होना चाहिए। एक शिक्षक का सबसे बड़ा गुण है कर्तव्यपरायण का अर्थ होता है शिक्षक को अपने सब्जेक्ट का सही नॉलेज होना चाहिए और वो स्टूडेंट उस सब्जेक्ट का अच्छी तरह से जानकारी दे और ध्यान दे कि स्टूडेंट कितना ज्ञान प्राप्त कर सके हैं, ये उसका कर्तव्यपरायण का गुण है। प्राथमिक स्तर के लिए महिला बेहतर शिक्षक होती है क्योंकि वे बच्चों के साथ अधिक धैर्य से पेश आती है, इसलिए प्राथमिक स्तर में महिला बेहतर शिक्षक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई विद्यार्थी प्रत्येक दिन कक्षा में देरी से आते हैं तो वो शिक्षक को क्या करनी चाहिए? राइट आंसर है शिक्षक को विद्यार्थी की देरी से आने का कारण जाननी चाहिए और उसके देरी का आने का कारण को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। छात्रों को गृह कार्य क्यों देना चाहिए? राइट आंसर है इससे छात्रों में स्व अध्ययन की आदत विकसित होगी। अगर छात्रों को गृह कार्य दिया जाता है तो छात्र स्वयं से काम करते हैं, अपने पढ़ाई करते हैं, जिससे उनका दिमाग विकसित होता है। इसलिए छात्रों को गृह कार्य देना चाहिए जिससे स्व अध्ययन का आदत भी विकसित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर है शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकता को पूरा करना ही शिक्षा के माध्यम की बुनियादी आवश्यकता को पूरा करना ही बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य है। अगर कोई शिक्षक पढ़ा रहे हैं और कोई छात्र विषय से असंबंधित प्रश्न पूछता है तो शिक्षक को क्या करनी चाहिए? राइट आंसर है शिक्षक को कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। अगर कोई शिक्षक पढ़ा रहे हैं, अगर कोई छात्र विषय से असंबंधित प्रश्न पूछता है तो वो उस समय छात्र का शिक्षक अगर जवाब नहीं देते हैं तो उन्हें बाद में उस सवाल का जवाब देकर शिक्षक का प्रश्न का हल करना चाहिए, जिससे स्टूडेंट की परेशानी हल हो। एक शिक्षक को छात्रों को प्रेरित करने के लिए क्या करनी चाहिए? राइट आंसर है छात्रों को उपयुक्त पुरस्कार देना चाहिए छात्रों को प्रेरित करने के लिए, जिससे छात्र उत्साहित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई विद्यार्थी शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? राइट आंसर है शिक्षक को अनदेखा करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर है महाविद्यालय में मानक बनाए रखना ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद का उद्देश्य है। अच्छा अध्यापक के क्या गुण है? राइट आंसर है ये सभी गुण अच्छे अध्यापक के गुण हैं। वे अपने विषय में निपुण होने चाहिए, मेधावी और परिश्रम होने चाहिए, जो विद्यार्थी का सच्ची लगन रखते हो, मतलब विद्यार्थी सीखे नहीं सीखे, ये कितना सीखे, ये सब का जो ध्यान रखते हैं
ये सारा गुण अध्यापक में होना चाहिए। शिक्षण क्या है? यह एक कौशल है। शिक्षण की समस्या को हल करने का दायित्व किसका है? राइट आंसर है शिक्षकों का दायित्व है कि शिक्षण की समस्या को हल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? राइट आंसर है बालकों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। शिक्षक का उद्देश्य है बालकों का सर्वांगीण विकास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रधानाचार्य को क्या होना चाहिए? राइट आंसर है एक प्रधानाचार्य में सभी गुण होना चाहिए। कुशल प्रबंधक होना चाहिए, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला प्रधानाचार्य हो, छात्रों के लिए प्रेरणादायक हो। ये सारा गुण प्रधान आचार्य का गुण होना चाहिए। एक अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? राइट आंसर है एक अध्यापक मुख्य रूप से समाज और छात्रों के प्रति जवाबदेह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के लिए स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है? राइट आंसर है ये सभी। छात्रों का बाल श्रमिक बनने का लालसा, स्कूल का नीरस वातावरण और छात्रों का अध्यापक से डरना। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे कम उम्र से ही काम करते हैं, जिससे उन्हें काम करने की आदत होती है। इस कारण से वो स्कूल छोड़कर भागते हैं। दूसरी बात है उन्हें स्कूल की वातावरण उन्हें पसंद नहीं रहती है, इसलिए भी वहाँ से स्कूल से भाग जाते हैं। तीसरी बात है छात्र अध्यापक से डरते हैं। ये 3 वजह से ग्रामीण बच्चे स्कूल छोड़कर भाग जाते हैं। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।